अस्सलाम वालेकुम। आई-टेक कंसर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लाए हैं आपके लिए ज़ीरो लेक्चर सीरीज़। ये सीरीज़ ख़ास कर उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी को चलाना बिल्कुल भी नहीं जानते। आपके कुछ दोस्त होंगे जो इस वजह से परेशान हैं कि उनको ऑफ़िस का काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हम लाए हैं एक मुनफरद किस्म की ज़ीरो लेक्चर सीरीज़ जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुंचें आप तक। आज हम सीखेंगे कि किसी भी फाइल को अगर डिलीट कर दिया जाए तो उसे रिस्टोर कहाँ से किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये फ़ाइल मेरे सामने है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ, या मुझसे गलती से डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये फ़ाइल दोबारा मेरे पास आ जाए। आपने ठीक उसी तरह रिसाइकल बिन को ओपन करना है, राइट क्लिक करके ओपन करें और ये वो फाइल है जो हमने डिलीट की थी। अब इसको रिस्टोर कैसे करना है, या तो ऊपर लिखा हुआ है रिस्टोर दिस आइटम, इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दें, या आप ऐसा करेंगे इसके ऊपर ही राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दें। जैसे ही मैं रिस्टोर करूँगा तो ये फ़ाइल दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएगी। ये फ़ाइल पड़ी हुई है, आप किसी वक्त इसे रिस्टोर कर सकते हैं। लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मीडिया प्लेयर या वीडियो प्लेयर या ऑडियो प्लेयर को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे पता चलता है कि ये फ़ाइल ऑडियो है और ये कौन सी प्लेयर में चलेगी, हम आपको बताएंगे। फ़र्ज़ करें ये दो फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये फ़ाइल शो कर रही है कि ये ऑडियो है, इसका इंटरफेस और है, और ये वीडियो फाइल है, ये वीडियो आपको शो हो रही है, इसका इंटरफेस और है। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा या राइट क्लिक करके प्ले करूँगा तो ये फ़ाइल विंडो मीडिया प्लेयर में, अगर इस फाइल को मैं प्ले करूँगा तो ये विंडो मीडिया प्लेयर में प्ले होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल प्ले होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बताने का मकसद यही था कि ये कुछ फ़ाइलें विंडो मीडिया प्लेयर में नहीं चलती, उसके लिए एक अलहदा से प्लेयर करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि आप विंडो मीडिया प्लेयर की बजाय VLC प्लेयर, जैसा कि ये एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसका मैं आइकॉन जो बना हुआ है, इसका कौन सी बनी हुई है, ये VLC प्लेयर है। हमने इसको अब डिफ़ॉल्ट कैसे करना है प्लेयर को, कि हम जब भी क्लिक करें तो ये फ़ाइल इस प्लेयर में चले, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो। आपने करना ये है कि आप ऑडियो फाइल के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विद के मेन्यू में जाके इसे चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पर क्लिक कर देंगे। दोबारा समझा दूँ, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आपने करना यह है कि VLC प्लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक चेक हटा होगा तो इसे लगा देना है चेक को, और इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप उसे ओके करेंगे तो ये उसी प्लेयर में चलना शुरू हो जाएगी और इसकी तस्वीर भी, इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं इस फाइल के साथ करता हूँ। ये जो वीडियो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद करके मैं चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये VLC प्लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑलवेज पर चेक लगा देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ और इसकी अब ये चलना शुरू हो गई है मेरे पास। ये फ़ाइल विंडो मीडिया प्लेयर में नहीं चल रही थी, लेकिन इस तरह आप अपने मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर की फ़ाइल VLC प्लेयर में डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। मज़ीद ज़ीरो लेक्चर की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।